ये जो भय अंदर होता है किसी भी विषय का, ये केवल मन की कल्पना होती है। जैसे अपने गंगा के किनारे भ्रमण किए, अकेले ही रहे, बच्चापन से भगवत मार्ग में रहे, तो मन कभी कभी भयभीत करता था। प्रायः गंगा जी में ग्रामीण लोग आसपास के शव को फेंक ही देते हैं, जला अब थोड़ा जलाने के लिए कड़ाई से नियम डाला गया है, नहीं तो पहले ऐसा नहीं था। वैसे प्रवाहित कर देना ही, कुत्ते चीत चीत करके लाशों को खा रहे किनारे जब भ्रमण कर, मतलब हर 100-200 कदम में आपको 2-4 लाशें ऐसे मिलेंगी पड़ी हुई, ऐसे कुत्ते खा रहे। जब कभी मन भयभीत करता तो भगवत कृपा से यही बात आती कि कोई भी यहां स्वतंत्र नहीं है, सबके ऊपर जिसका शासन है उसे ईश्वर कहते हैं, वही तो ईश्वर है। चींटी भी स्वतंत्र नहीं है, उसके ऊपर भी भगवान का शासन है, वो उतना ही चलेगी, फिरेगी, हिलेगी, डुलेगी। आपके शरीर में यदि उसे काटना है तो वहीं लाएगी, लाया जाएगा, वहीं कटेगी, और आपसे मसल करके मरना है तो वैसे ही मसल के मर जाए। पूरा विधान ईश्वर के द्वारा सब नियत है। कुछ छूट मनुष्य शरीर में दी गई है कि आप अच्छे कर्म करके, आप शुभ कर्म करके उन्नति कर सकते हो लोक लोकांतर की, या शुभ अशुभ दोनों को मिटाकर भगवत प्राप्ति कर सकते हो, या अशुभ कर्म करके नरक आदि जा सकते हो। थोड़ी छूट। अगर वो ज्यादा उपद्रव करने लगेगा, चाहे शुभ का या अशुभ का, तो भी उसके ऊपर शासन होने लगेगा। अगर शुभ का अधिक होने लगा तो देवता विघ्न डालने लगेंगे कि हमसे आगे न बढ़ जाए, और अशुभ का हुआ तो उसे शासन में लिया जाएगा। पूरी सृष्टि को त्रास नहीं दे सकता, क्योंकि ईश्वर उसका, तभी तो भगवान विविध प्रकार के अवतार लेकर के उनका विनाश करते हैं। कोई भी स्वतंत्र नहीं। एक वायु भी चलेगी ना तो ईश्वर की ही आज्ञा से चलती है। कुछ भी यहां स्वतंत्र नहीं, कोई स्वतंत्र नहीं, पक्का समझ लीजिए, कोई स्वतंत्र नहीं। इसीलिए तो भक्त बेपरवाह हो जाता है कि जो मेरे प्रभु विधान करेंगे वही मेरे जीवन में होगा, अब मुझे क्या चिंता करनी। बिल्कुल चिंता नहीं, डर तो होना ही नहीं चाहिए। जहां कहीं भी हमें डर लगा है तो हम पहले अपने डर की निवृत्ति की। जैसे हमारे मन ने डराया है कि ये खंडहर है, गंगा का किनारा है, पास में श्मशान, इसमें भूत रहते होंगे, यहां मत रुको। हम वहीं जाके रुकते थे। नाम जप करते हुए जब मन भयभीत करता तो कहते हम देखेंगे कौन भूत आता है, कौन परेशान। कुछ केवल मन की एक कल्पना है। समस्त चर अचर में भगवान ही समाये हुए हैं, समस्त चर अचर भगवान के ही शासन में है। अभी इनको बता रहे थे कि गंगा के किनारे हम 4 बजे गंगा स्नान करते थे, न टार्च थी न कुछ ऐसा, अंधेरे में पैरों के नाप और अभ्यास के अनुसार हम वहां पहुंच जाते थे। बहुत काफी रेत होती थी, काफी जगह जल भराव होते हैं, और जब धुंध होती ना सर्दी में तो आंख भी काम नहीं करती कि कहां मार्ग है, तो अनुमान से पहुंचते थे। पैरों की गति अनुमान, इतना चल लिए अब लगभग इतने के पास घाट होगा, ऐसा। तो वहां एक रास्ते में बहुत बड़ा, उसे रमसल कहते हैं देहाती भाव में, अब वो जो भी कहा जाता हो, घास का बड़ा झुंड, मतलब जैसे कुशा होता है उससे बड़ा वो होता है, उसमें सफेद लंबा लंबा इतना फूल निकलता है, वो ये अलग अलग भाषा में उसको बोलते हो। वो काफी दूर तक था, उसके बीच से जाना होता था। तो जो ही हम निकलते तो जैसे हवाई जहाज उड़ने की आवाज आती ना, ऐसे होता है, एकदम मन एकदम कहता कोई है। अब 4 बजे अंधेरा, वहां कौन दिखाई दे रहा है। मन को समझाते नहीं कोई प्रभु है, प्रभु के सिवा नहीं। गंगा स्नान करके आते तो कदम लड़खड़ाने लगते कि यहां कुछ तो है। प्रकाश होने के बाद फिर ऐसा भय जाता। एक दिन हमने कहा इस मन को निर्भय करना ही होगा। जब वहां से निकले वही आवाज, खड़े हो गए। जब तक सूर्य उदय नहीं होगा तब तक यहां से जाएंगे नहीं, देखते हैं क्या होता है। बहुत मतलब जिद्दी स्वभाव रहा है, खड़े रहे। एक बार भी बंद नहीं हुआ। हमें लगा कि अगर कोई होता तो हम खड़े हैं तो दोबारा भी तो आवाज होती,
और हम कहा जाएंगे तभी जब सूर्य उदय हो जाएगा। सूर्य उदय हुआ, प्रकाश में देखा लाश को खाने वाली लाखों मक्खियां बैठी हुई बड़ी बड़ी। तो जहां उनको लगता कोई ऐसे है तो वो एकदम आवाज, वो एकदम उनका देखो। एक बार सफीपुर गंगा के किनारे हैं, अकेले वहां पे खंडहर घाट। तो जो ही थोड़ा अंधेरा हुआ तो ऐसे दृष्टि गई तो छत में एक आदमी खड़ा, मुंह में सब कालिक पोती ऐसे, हमका पक्का भूत है। अंदर से आया कि अब यहां कौन और हो सकता है। मतलब इतना साहस होने पर भी रोम रोम खड़े हो गए। हम कहा ये तो हमें गंगा किनारे टिकने नहीं देगा मन, ये तो परेशान करेगा। भगवान नाम तो चलता ही था। नजदीक गए, हम गए नीचे उतर, वो छत में था। वो वैसे ऐसे मतलब प्राण निकल जाए। अंधेरा, गंगा का किनारा, 10-10 किलोमीटर, कोई गांव नहीं, और वो एकदम काला ऐसे पूरा, अंदर से एकदम भगवान के सिवा कोई नहीं हो सकता। ये मतलब दृढ़ विश्वास रहा है, तुम्हारा मंगल नहीं हो सकता। उसे कहा नीचे उतर, वो धीरे धीरे जैसे चढ़ा था वैसे उतर के आया। मन कहता है ईंट उठा लो आसपास मन बड़ा विचित्र होता है। नहीं, शांत। नजदीक हमका ऊपर क्यों चढ़े हुए थे। थोड़ी देर बात करने पर पता चला वो आदमी पागल था। किसी ने उसके मुंह में कालिक पोती थी, फटे कपड़े पहले हुए। अब बताओ, ना कोई भूत है ना कोई। भय केवल हमारी मानी हुई कल्पना है। हाँ, कुछ अधोगति को प्राप्त हुए जीव भूत योनि को प्राप्त होते हैं। वो वहीं आक्रमण करते हैं जहां प्रभु का विधान होता है।